मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ भाभी जी तो घर पर हैं, लेकिन लड्डू के भैया बाहर गए हैं। मुझे मालूम है भाभी जी। आपको कैसे मालूम है? दीवानों को क्या नहीं मालूम भाभी जी। ये भी मालूम है इस जमाने को कि एक सोन चिड़िया थी जो पिंजरे में रहती थी और हमारे फल खाया करती थी, लेकिन अफसोस की पिंजरे से बाहर आ गई और तमाम आवारा पंछियों के साथ घूम रही है, फिर रही है, उनसे उनसे दाने दाने की भीख मांग रही है। हाय दिया, और चिड़िया भी भीख मांगती है? अरे आप देखे रहे, हम तो आज तक ना ही देखे। मैं भी यार क्या लफाजी में बातें कर रहा हूँ, उनको समझ नहीं आती कुछ। का बड़बड़ा रहे? एनीवे भाभी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको भीख मांगने की नौबत आ गई है? हाय दिया, अब हम इनको क्या बताएं? भाभी जी, आपकी खामोशी मेरी जान ले लेगी। जान बान देने का कौन जरूरत नहीं है, हम बहुत परेशान है भरभूति मैं जी। यही पूछ रहा भाभी जी कि क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान है कि आप पे ये नौबत आके कि आप भीख मांग रही हैं? जाने दीजिए ना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। नहीं भाभी जी, मुझे मालूम है जो चल रहा है आपकी मर्जी के खिलाफ चल रहा है। मैं चलने नहीं दूंगा ऐसा। आपको बताना पड़ेगा कि जो चल रहा है क्यों चल रहा है और क्या चल रहा है। ये उपाय के बारे में किसी को भी कछु बताने का जरूरत नहीं है, नहीं तो ये जो फार्मूला है ना, ये असफल हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। भाभी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक बात तो बताना ही पड़ेगा। बताइए भाभी जी, सब कुछ मुझे सच सच बताइए भाभी जी। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहा है ना कि लड्डू के भैया पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कैसी मुसीबत? वो हमरे लड्डू के भैया ना, वो 1 करोड़ रुपए जो है स्पेयर मार्केट में डुबा चुके हैं। आप शेयर मार्केट कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं। और तो इसके लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। भाभी जी, गलती उस आदमी की है, पैसे उससे डुबाए हैं शेयर मार्केट में और भुगत आप रही है भाभी जी। इस आदमी को भीख मांगनी चाहिए। मेरा बस चले तो मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसके हाथ में कटोरा थमा दूं, बैठा दूं रोड के किनारे भीख मांगने के लिए कम बखत को। अब बस कीजिए, का है ये? हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हैं। और वैसे भी इस सब में हमरे लड्डू के भैया का गलती है, बताइए हमको। जब भी कोनो पति मुसीबत में होता है तो पत्नी का फर्ज है कि उसको अपने पति को मुसीबत से बाहर निकाले। कभी सोचिए, अगर आप कोनो मुसीबत में पड़ेंगे तो अनीता जी भी तो वही करेंगी ना? नो, अनीता नहीं करेगी। अनीता मुझे बेच देगी लेकिन भीख नहीं मांगेगी। हम हमरे लड्डू के भैया को ना ही बेच सकते हैं। खरीदेगा कौन? हाँ, क्या बोले?